दोस्तों यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं भूमध्य सागर, काला सागर, तुर्की, कैस्पियन सागर और यूराल नदी और यूराल पर्वत। भूमध्य सागर, काला सागर, तुर्की, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल पर्वत, ये सभी दोस्तों यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं, पृथक करते हैं। भूमध्य सागर, काला सागर, तुर्की, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल पर्वत, ये सभी अलग करते हैं यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से। दोस्तों यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप को। इसमें 46 देश है। कितने देश है? 46 देश है दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंदर। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। दोस्तों यूरोप महाद्वीप के नक्शे में हमें से दोस्तों आपको पता रहना चाहिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम होता है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर दोस्तों यूरोप महाद्वीप के उत्तर में, और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है। और यूरोप महाद्वीप के पूरब में है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप के पूरब में है। और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूरब में यूराल पर्वत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है यूरोप महाद्वीप के। अब प्रायद्वीपों की बात करें तो कौन कौन से प्रायद्वीप है? आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप में दोस्तों पुर्तगाल और स्पेन देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? पुर्तगाल और स्पेन दोस्तों आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये है आइबेरिया प्रायद्वीप, यहाँ पुर्तगाल और स्पेन है। ये दोनों देश आइबेरिया प्रायद्वीप में आते हैं। अगला है जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत डेनमार्क आता है। डेनमार्क देश दोस्तों जूटलैंड प्रायद्वीप में आता है। तो दोस्तों ये है जूटलैंड प्रायद्वीप दोस्तों, यहाँ डेनमार्क और डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप में आता है। अगला है कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप दोस्तों रूस में है। कहाँ है? रूस में। रूस देश दोस्तों कोला प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। रूस कौन से प्रायद्वीप में स्थित है? कोला प्रायद्वीप में स्थित है दोस्तों रूस देश। आगे स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश आते हैं। कौन कौन से देश स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आते हैं? नॉर्वे देश, स्वीडन देश और फिनलैंड देश। ये सब तीनों देश दोस्तों स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आते हैं। तो दोस्तों ये है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, और तीनों देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड भी यही स्थित है जो कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आते हैं। यूरोप महाद्वीप में आइबेरिया प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है प्रमुख दोस्तों। और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण भूमध्य सागर, पूर्व में यूराल पर्वत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। भूमध्य सागर, काला सागर, तुर्की, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल पर्वत, ये सभी यूरोप महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को पृथक करते हैं, अलग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब यूरोप महाद्वीप के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले लिख जाऊं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप की खाड़ियां देखेंगे, प्रमुख खाड़ियां शुरू करते हैं दोस्तों। पहली है विस्को की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? विस्को की खाड़ी। विस्को की खाड़ी दोस्तों स्पेन देश और फ्रांस देश के मध्य में है। कौन कौन से देश के मध्य में है दोस्तों? विस्को की खाड़ी स्पेन और फ्रांस देश के मध्य में है दोस्तों विस्को की खाड़ी। आगे है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड देश के मध्य में है। कौन कौन से देश के मध्य में है? स्वीडन और फिनलैंड देश के मध्य में है दोस्तों बोथनिया की खाड़ी। दोस्तों जो विस्को की खाड़ी है वो यहाँ है दोस्तों विस्को की खाड़ी।
स्पेन और फ्रांस के मध्य में है विस्को की खाड़ी। और जो बोस्निया की खाड़ी है वो यहाँ है दोस्तों। बोस्निया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के देश के मध्य में है बोस्निया की खाड़ी यहाँ। आगे है रिंगा की खाड़ी। दोस्तों रिंगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में। कौन कौन से देश के मध्य में है दोस्तों? रिंगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया। एस्टोनिया और लाटविया देश के मध्य में है दोस्तों रिंगा की खाड़ी। यह है दोस्तों रिंगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया देश के मध्य में। आगे है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी दोस्तों, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड देश और एस्टोनिया देश के मध्य में है। कौन कौन से देश के मध्य में है? फिनलैंड देश के मध्य में है और एस्टोनिया देश के मध्य में है दोस्तों फिनलैंड की खाड़ी। यह दोस्तों फिनलैंड खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में। विस्को की खाड़ी, बोस्निया की खाड़ी, रिंगा खाड़ी और फिनलैंड खाड़ी, ये सभी यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियां हैं दोस्तों। आगे है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों देश दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। कहाँ आते हैं? स्कॉटलैंड देश, इंग्लैंड देश और वेल्स देश, ये तीनों देश ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। अगला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों स्कॉटलैंड आते हैं, स्कॉटलैंड देश आता है और इंग्लैंड देश आता है और इंग्लैंड देश आता है और वेल्स देश आता है और उत्तरी आयरलैंड देश आता है। कौन कौन से देश आते हैं? स्कॉटलैंड आते हैं, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और उत्तरी आयरलैंड, ये सभी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये सभी ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियां दोस्तों। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। अब दोस्तों यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत दोस्तों अब देख लेते हैं। पहला है कोकेसस पर्वतमाला। कोकेसस पर्वतमाला दोस्तों ये रूस देश में है दोस्तों और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्या है? सबसे ऊंची पर्वतमाला है दोस्तों, रूस में स्थित है और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है कोकेसस पर्वतमाला। ये रूस देश में है और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। कोकेसस पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट एलब्रुस। क्या है? माउंट एलब्रुस। माउंट एलब्रुस दोस्तों, ये माउंट एलब्रुस ये कोकेसस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एलब्रुस 5642 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 5642 मीटर ऊंची है दोस्तों माउंट एलब्रुस। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एलब्रुस है। क्या है? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एलब्रुस है दोस्तों। कोकेसस पर्वतमाला ये रूस देश में है, यूरोप महाद्वीप सबसे ऊंची पर्वतमाला है दोस्तों। और इसकी कोकेसस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रुस है और माउंट एलब्रुस दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। 5642 मीटर ऊंची है दोस्तों माउंट एलब्रुस। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं यूराल पर्वतमाला। आगे दोस्तों कोकेसस पर्वतमाला देख लीजिए। अब है यूराल पर्वतमाला। दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है। क्या है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है दोस्तों यूराल पर्वतमाला। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है दोस्तों। यूराल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नोवा नरोदनाया है। क्या है? नोवा नरोदनाया दोस्तों ये यूराल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। नोवा नरोदनाया। यह है यूराल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नोवा नरोदनाया। दोस्तों यूराल पर्वत ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है। आगे है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला। क्या है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये इटली और फ्रांस देश की सीमा पर है।
क्या है दोस्तों, इटली देश और फ्रांस देश की सीमा पर है दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रृंखला। इटली देश और फ्रांस देश की सीमा पर है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉन्क है। क्या है, माउंट ब्लॉन्क है दोस्तों। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉन्क। माउंट ब्लॉन्क की ऊंचाई है 4810 मीटर। कितनी ऊंचाई है माउंट ब्लॉन्क की? 4810 मीटर ऊंची है दोस्तों माउंट ब्लॉन्क। दोस्तों ये आल्प्स पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और इटली और फ्रांस देश की सीमा पर है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। अगली है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये जर्मनी की प्रमुख श्रृंखला है। जर्मनी देश की प्रमुख श्रृंखला है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जर्मनी देश की प्रमुख श्रृंखला। आगे है पिनेरिज। समझ में आ गया। आगे चलते हैं पिनेरिज पर्वतमाला। पिनेरिज पर्वतमाला ये स्पेन देश और फ्रांस देश की सीमा पर है। कौन से देश की सीमा पर है दोस्तों? पिनेरिज पर्वतमाला ये स्पेन देश और फ्रांस देश की सीमा पर है। पिनेरिज पर्वतमाला स्पेन देश और फ्रांस देश की सीमा पर। आगे चलते हैं जूरा पर्वतमाला। जूरा पर्वतमाला ये फ्रांस देश और स्विट्जरलैंड देश की सीमा पर है। कौन कौन से देश की सीमा पर है दोस्तों? जूरा पर्वतमाला ये फ्रांस देश और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। जूरा पर्वतमाला समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं बावेरिया पर्वतमाला। क्या दोस्तों, बावेरिया पर्वतमाला ये जर्मनी देश में है। कौन से देश में है? जर्मनी देश में है दोस्तों बावेरिया पर्वतमाला, जर्मनी देश में, यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में। दोस्तों BMW गाड़ी तो देखिए आपने देखी होगी दोस्तों। BMW गाड़ी का नाम दोस्तों बावेरिया पर्वतमाला से ही माला पर्वतमाला, बावेरिया पर्वतमाला ये जर्मनी में है दोस्तों। और जो BMW गाड़ी है दोस्तों, जो BMW नाम है गाड़ी का BMW, वो BMW नाम दोस्तों बावेरिया पर्वतमाला से ही पड़ा है दोस्तों। कॉकेसस पर्वतमाला रूस में स्थित है दोस्तों, रूस में है। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला, इसकी चोटी माउंट एल्ब्रूस है। जूरा पर्वत ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है। और जूरा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नोवा नरोदनाया है। और आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये इटली और फ्रांस देश की सीमा पर है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉन्क है। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी की प्रमुख श्रृंखला है दोस्तों। और एक पिनेरिज पर्वतमाला ये स्पेन और फ्रांस देश की सीमा पर है। और जूरा पर्वतमाला ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। और बावेरिया पर्वतमाला ये जर्मनी में है दोस्तों। और BMW गाड़ी का नाम बावेरिया पर्वतमाला से ही बनता है। परंतु ये पेपर हम नहीं पूछते हैं कि कौन सी BMW गाड़ी, परंतु आपको इनके बारे में जानकारी रहना जरूरी है दोस्तों ये थी हमारी यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वतमाला दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं वो देखेंगे। पहली है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्या है दोस्तों, जो वोल्गा नदी है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी दोस्तों। ये रूस में वल्दाई, कौन से? रूस में स्थित जो वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों और कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। रूस में जो वल्दाई पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। अगली है स्प्री नदी। स्प्री नदी के किनारे दोस्तों बर्लिन शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? स्प्री नदी किनारे बर्लिन शहर बसा हुआ है दोस्तों। जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी, जर्मनी देश की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। दोस्तों जो बर्लिन है ये स्प्री नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो बर्लिन है ये जर्मनी देश की राजधानी है दोस्तों। आगे चलते हैं।
दोस्तों जो स्प्री नदी है ये राइन नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? राइन नदी की सहायक नदी है दोस्तों स्प्री नदी। स्प्री नदी किनारे बर्लिन शहर है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगली है रूहर नदी। रूहर नदी दोस्तों बिटुमिन्स रूहर नदी दोस्तों की बात करें तो रूहर नदी में दोस्तों बिटुमिन्स कोयला भंडार है। क्या है? बिटुमिन्स कोयला भंडार है दोस्तों रूहर नदी में। समझ में आ गया? आगे चलते हैं यूराल नदी। यूराल नदी दोस्तों यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों? यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों यूराल नदी। और यूराल पर्वत से होती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो दोस्तों जो यूराल नदी है ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। दोस्तों जो यूराल नदी है ये एशिया महाद्वीप की और यूरोप महाद्वीप की सीमा बनाती है यूराल नदी। और यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे है राइन नदी। राइन नदी दोस्तों ये जर्मनी देश की प्रमुख नदी है। क्या है दोस्तों? जो जर्मनी है देश है उसकी प्रमुख नदी दोस्तों राइन नदी। इसे कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं दोस्तों राइन नदी को। दोस्तों यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बनाती है दोस्तों राइन नदी। क्या बनाती है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बनाती है दोस्तों राइन नदी दोस्तों। और यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है रोटरडैम दोस्तों राइन नदी पे ही है। कहाँ है दोस्तों? जो यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है दोस्तों वह है रोटरडैम दोस्तों। ये जर्मनी देश के नीदरलैंड में है दोस्तों। रोटरडैम बंदरगाह है ये राइन नदी के ऊपर है दोस्तों। राइन नदी में है, राइन नदी पर दोस्तों। वोल्गा नदी देखिए दोस्तों यूरोप महाद्वीप सबसे लंबी नदी है। स्प्री नदी के किनारे बर्लिन शहर बचा हुआ है। रूहर नदी बिटुमिन्स कोयला भंडार है इसमें। यूराल नदी यूराल पर्वत से कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है दोस्तों। अब समझ में आ गया दोस्तों। अब यूरोप महाद्वीप की और प्रमुख जो नदियां हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप की 6वीं नदी है डैन्यूब नदी। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। ये यूरोप महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी। क्या है? यूरोप महाद्वीप की द्वितीय लंबी नदी है दोस्तों। सेकेंड नंबर की लंबी नदी है डैन्यूब नदी। ये जर्मनी में ब्लैंक फॉरेस्ट है। जर्मनी में ब्लैंक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? जर्मनी जो देश है उसकी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है दोस्तों डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है दोस्तों डैन्यूब नदी। यूरोप महाद्वीप के 10 देशों से गुजरती है। और डैन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों को जोड़ती है। क्या है? 10 में से 10 देशों से गुजरती है और 10 में से 5 देशों की जो राजधानी है उनको जोड़ती है। कौन कौन सी राजधानी देख लेते हैं। इस साइड देश है दोस्तों और इस साइड राजधानियां हैं। यूगोस्लाविया। क्या है? यूगोस्लाविया देश की राजधानी है बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। ये यूगोस्लाविया देश की राजधानी है बेलग्रेड। और स्लोवाकिया देश की राजधानी है ब्रातिस्लावा। और रोमानिया देश की राजधानी है बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट रोमानिया देश की राजधानी है। और हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। और ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना दोस्तों। बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुखारेस्ट और बुडापेस्ट और वियना इन सभी राजधानियों को जोड़ती है दोस्तों डैन्यूब नदी।
5 देशों की राजधानियों को जोड़ती है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं, अगली है सीन नदी। दोस्तों जो सीन नदी है ये फ्रांस में सेंट्रल मैसिव पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फ्रांस देश में सेंट्रल मैसिव पठार से निकलती है दोस्तों सीन नदी। सीन नदी के किनारे दोस्तों पेरिस शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस शहर बसा हुआ है दोस्तों सीन नदी के किनारे पर। ये फ्रांस में सेंट्रल मैसिव पठार से निकलती है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं, अगली है पो नदी। पो नदी, पो नदी दोस्तों, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? पो नदी को दोस्तों इटली की गंगा कहते हैं, पो नदी को। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगली है ओडरनिस। ओडरनिस नदी, ओडरनिस नदी दोस्तों जर्मनी देश की और पोलैंड देश की सीमा बनाती है। कौन कौन सी देश की सीमा बनाती है दोस्तों? ओडरनिस नदी ये जर्मनी देश की और पोलैंड देश की सीमा बनाती है, ओडरनिस नदी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगली है टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे पर दोस्तों रोम शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? टाइबर नदी किनारे पर रोम शहर बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे पर। आगे है थेमस या टेमस नदी, या तो आप थेमस कहो या टेमस, कोई भी एक शब्द कहो, या इसे थेमस भी कहते हैं और टेमस भी कहते हैं। टेमस नदी की टेमस नदी ये ब्रिटेन, इसे ब्रिटेन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेमस नदी या थेमस नदी को ब्रिटेन की गंगा कहते हैं और पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं और टेमस नदी को ब्रिटेन की गंगा कहते हैं। टेमस नदी के किनारे पर दोस्तों लंदन शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? टेमस नदी के किनारे पर, टेमस नदी किनारे पर लंदन शहर बसा हुआ है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये थी हमारी यूरोप महाद्वीप की नदियां। एक झील देख लेते हैं, लडागो झील। लडागो झील दोस्तों यूरोपीय रूस में है। कहाँ है? यूरोपीय रूस में है दोस्तों लडागो झील। डेन्यूब नदी ये यूरोप महाद्वीप की सेकंड सबसे लंबी नदी है, काला सागर में गिरती है। सीन नदी फ्रांस में सेंट्रल मैसिव पठार से निकलती है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ओडरनिस नदी को जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है और टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। टेम्स नदी के किनारे ब्रिटेन को ब्रिटेन गंगा कहते हैं और लंदन शहर बसा हुआ है इसके किनारे पर। और लडागो झील ये यूरोपीय रूस में है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। कितनी देखी? 11 प्रमुख नदियां दोस्तों अभी हमने देखी। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब है दोस्तों यूरोप महाद्वीप के बारे में और जानकारी। यूरोप महाद्वीप के घास के मैदान क्या है? यूरोप महाद्वीप के घास के मैदान दोस्तों। पहला है स्टेपीज। स्टेपीज दोस्तों यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। किनको कहते हैं दोस्तों? स्टेपीज। स्टेपीज दोस्तों यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्टेपीज। अगला है पुस्ताज। पुस्ताज हंगरी देश में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्ताज। पुस्ताज दोस्तों हंगरी देश में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। अब है अन्य देख रहे दोस्तों। यूरोप महाद्वीप के खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? यूरोप महाद्वीप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। आगे है यूरोप महाद्वीप का किसानों का देश। यूरोप महाद्वीप का किसानों का देश कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रांस को। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों किसानों देश किसे कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। अगला है लघु यूरोप। लघु यूरोप किसको कहते हैं? लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लघु यूरोप फ्रांस देश को कहते हैं दोस्तों लघु यूरोप। आगे कोक पियर ऑफ यूरोप। क्या है? कोक पियर ऑफ यूरोप दोस्तों बेल्जियम देश को कहते हैं। कौन से देश को कहते हैं दोस्तों? कोक पियर ऑफ यूरोप बेल्जियम देश को कहते हैं। आगे विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क देश को कहते हैं। कौन से देश को कहते हैं?
विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क देश को कहते हैं दोस्तों। अगला है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। क्या है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। कौन से देश को कहते हैं दोस्तों? नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अगला है पोप की नगरी। पोप की नगरी दोस्तों रोम को कहते हैं। इसको कहते हैं? रोम को कहते हैं दोस्तों पोप की नगरी। स्टेप यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं और पुस्ताज हंगरी देश में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसानों देश फ्रांस को कहते हैं। लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। कॉपियर ऑफ यूरोप बेल्जियम देश को कहते हैं। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क को कहते हैं और मध्य रात्रि के सूर्य के देश नॉर्वे को कहते हैं और पोप की नगरी रोम शहर को कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी यूरोप महाद्वीप के प्रमुख घास मैदान और अन्य कुछ। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों यूरोप महाद्वीप के खनिज क्षेत्र एवं औद्योगिक देख लेते हैं। लोटेन क्षेत्र दोस्तों फ्रांस में है दोस्तों। लोहे अयस्क भंडार। क्या है? लोहे अयस्क भंडार दोस्तों यहाँ लोटेन क्षेत्र में। अगला है रूवर क्षेत्र में दोस्तों रूवर क्षेत्र में बिटुमेस कोयला के भंडार। कौन से कोयला के भंडार दोस्तों? रूवर क्षेत्र में बिटुमेस कोयला के भंडार है दोस्तों रूवर क्षेत्र में। आगे मैनचेस्टर दोस्तों। मैनचेस्टर में ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर की जब बात आती है तो इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मिलान को। जैसे इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं, वैसे ही दोस्तों हमारे भारत की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर और राजस्थान का भीलवाड़ा और इटली का मिलान। यह है मैनचेस्टर ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग। अगला है स्कॉटलैंड में दोस्तों शराब उद्योग है। क्या है? शराब उद्योग है दोस्तों स्कॉटलैंड में। क्या है? शराब उद्योग। तो दोस्तों ये था हमारा खनिज क्षेत्र। लोटेन क्षेत्र में अयस्क भंडार, लोहा अयस्क भंडार, रूवर क्षेत्र में बिटुमेस कोयला और मैनचेस्टर इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यूरोप महाद्वीप की खनिज क्षेत्र एवं औद्योगिक। दोस्तों पहले हम जो यूरोप महाद्वीप का फ्रांस देश है उसके बारे में जानेंगे। कौन सा देश? फ्रांस देश। पर्वत, फ्रांस देश के पर्वत दोस्तों ओर्डेनिज पर्वत दोस्तों फ्रांस देश के पूर्व में है। कौन सी दिशा में है? फ्रांस देश है फ्रांस, उसके पूर्व में है दोस्तों ओर्डेनिज पर्वत। अगला है पिनेरिज पर्वत दोस्तों फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कौन सीमा पर है? कौन कौन से देश? फ्रांस देश और जो स्पेन देश है उन दोनों की सीमा पे है दोस्तों पिनेरिज पर्वत दोस्तों। अगला है जूरा पर्वत दोस्तों फ्रांस देश और स्विट्जरलैंड देश की सीमा पर है। कौन कौन से देश की सीमा पर है? तो जूरा पर्वत फ्रांस देश और स्विट्जरलैंड देश की सीमा पर है दोस्तों जूरा पर्वत। आगे है पेरिस बेसिन और राइनलैंड को अलग करता है दोस्तों जूरा पर्वत। पेरिस बेसिन और राइनलैंड को दोस्तों जूरा पर्वत अलग करता है, मतलब कि पृथक करता है। अगला है माउंट ब्लॉन्क दोस्तों ये फ्रांस में, फ्रांस देश में दोस्तों जो माउंट ब्लॉन्क है ये आल्प्स
पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, जो कि हमने कल पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं दोस्तों, माउंट ब्लैंक और आल्प्स पर्वतमाला के बारे में। और उसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस देश में स्थित है। दोस्तों जो यूरोप महाद्वीप है, ये जो अब फ्रांस देश है दोस्तों, फ्रांस देश दोस्तों यूरोप महाद्वीप में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। क्या है? जो महाद्वीप के खाद्यान्न में दोस्तों आत्मनिर्भर देश है दोस्तों फ्रांस। दोस्तों ये बताना आपको पहले भूल गया था, इसे फ्रांस देश को क्या क्या कहते हैं अब बता देता हूँ। लघु यूरोप कहते हैं दोस्तों फ्रांस देश को, क्या कहते हैं? लघु यूरोप। और किसानों का देश कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रांस देश को दोस्तों किसानों का देश कहते हैं। और वाहिन यार्ड भी कहते हैं दोस्तों फ्रांस देश को। लघु यूरोप, किसानों का देश, वाहिन यार्ड कहते हैं दोस्तों फ्रांस देश को। इसके या तो उपनाम है दोस्तों। अगला है जैतून, रसदार फल और अंगूर और सेब, ये सभी दोस्तों फ्रांस देश में होते हैं। जैतून, रसदार फल, अंगूर, सेब, ये सभी फ्रांस देश में होते हैं। और जो सभी है जैतून, रसदार फल, अंगूर, सेब, ये सभी विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों फ्रांस के जैतून, रसदार फल और अंगूर और सेब। समझ में आ गया? आगे चलते हैं दोस्तों। शैंपेन, कांगनेक और ब्यूजोलिस, ये सुप्रसिद्ध शराब है दोस्तों। सुप्रसिद्ध शराब के प्रकार है दोस्तों। शैंपेन प्रकार की शराब होती है, कांगनेक और ब्यूजोलिस ऐसी प्रकार की दोस्तों फ्रांस में शराब होती है दोस्तों, उसका उत्पादन होता है, वो सुप्रसिद्ध है। ये शराब के प्रकार दोस्तों समझ में आ गया। आगे चलते हैं। बोर्डा और शैंपेन, दोस्तों। शैंपेन दोस्तों एक जगह है फ्रांस देश में, शराब उत्पादक केंद्र है। जो फ्रांस देश है उसमें शराब उत्पादक केंद्र है दोस्तों बोर्डा और शैंपेन। क्या है? शराब उत्पादन केंद्र है दोस्तों। अब दोस्तों फ्रांस देश के बारे में आगे जानकारी। पेरिस दोस्तों, फ्रांस देश में एक पेरिस शहर है, उसके बारे में दोस्तों। पेरिस शहर को फ्रांस का अध्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रांस देश में एक शहर है पेरिस शहर, उस जो पेरिस शहर है उसको फ्रांस का अध्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रांस का अध्यय कहते हैं दोस्तों पेरिस शहर को। और क्या कहते हैं? इसको फैशन की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहते हैं दोस्तों पेरिस शहर को, फ्रांस का अध्यय भी कहते हैं। और पेरिस शहर को दोस्तों शीर्ष नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष नगरी भी कहते हैं दोस्तों पेरिस शहर को। फ्रांस का अध्यय, फैशन की नगरी, शीर्ष नगर, ये कहते हैं दोस्तों पेरिस शहर को। या कह सकते हैं ये उपनाम है इनके पेरिस शहर के दोस्तों। आप पूछोगे कि क्यों कहते हैं फ्रांस का अध्यय, फैशन की नगरी, शीर्ष नगरी कहते तो हैं, परंतु क्या कारण है क्यों कहते हैं दोस्तों, उसकी बात करें तो फ्रांस का अध्यय इसलिए कहते हैं पेरिस शहर को, यातायात का केंद्र है ये। क्या है? यातायात का केंद्र है दोस्तों पेरिस, इसलिए इसको फ्रांस का अध्यय कहते हैं। आगे है फैशन की नगरी क्यों कहते हैं? पेरिस शहर को फैशन की नगरी इसलिए कहते हैं दोस्तों, समझो दोस्तों कि सांस्कृतिक केंद्र है। पेरिस शहर में सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों, इसलिए उसे क्या कहते हैं? फैशन की नगरी कहते हैं। शीर्ष नगरी क्यों कहते हैं? ये बहुत इंपोर्टेंट है। शीर्ष नगरी इसलिए कहते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो फ्रांस देश है उसकी राजधानी पेरिस है। क्या है? पेरिस। इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस देश की राजधानी कौन सी है? पेरिस। ये याद रखना जरूरी। फ्रांस देश की राजधानी कौन सी है? पेरिस है दोस्तों। और उसे क्या कहते हैं? फ्रांस का अध्यय, फैशन नगरी और शीर्ष नगरी कहते हैं। आगे अब फ्रांस की बात है, पेरिस के बारे में जानकारी होगी, पेरिस फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। और देश की ऊर्जा मांग का 60% न्यूक्लियर प्लांट से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? न्यूक्लियर प्लांट से उत्पन्न होता है दोस्तों। देश की ऊर्जा मांग का 60% कहाँ से उत्पन्न होता है? न्यूक्लियर प्लांट से उत्पन्न होता है दोस्तों। समझ में आगे चलते हैं। टुलूज एक जगह है दोस्तों, यहाँ विमान उद्योग है। किसके उद्योग है?
विमान के उद्योग है दोस्तों टूलूज में। आगे है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग फ्रांस देश में कहाँ है इसकी बात करें तो दोस्तों लोरेन, कौन से के दोस्तों, लोरेन, मेड्ज और नैन्सी और बरिए। इन लोरेन, मेड्ज और नैन्सी और बरिए इन जगहों पे दोस्तों फ्रांस देश में लोहा इस्पात उद्योग है। क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। अगला है दोस्तों, आगे है स्टेन्स वर्ग। क्या है? स्टेन्स वर्ग। स्ट्रेस वर्ग में दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग। क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग है दोस्तों स्ट्रेस वर्ग में। और अगला है लियोन्स में दोस्तों रेशम उद्योग है। क्या है? लियोन्स में दोस्तों रेशम उद्योग है। और लील जगह दोस्तों वहाँ कृत्रिम रेशम के उद्योग है। कौन से रेशम के उद्योग है? कृत्रिम रेशम के उद्योग है। लील में और रेशम उद्योग, लियोन्स में इंजीनियरिंग उद्योग में, स्ट्रेसबर्ग में और लोरेन, मेड्ज और नैन्सी और बरी में लोहा इस्पात और टूलेज में विमान उद्योग है दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है आपको फ्रांस देश का समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला जो देश है हमारा वो देख लेते हैं। हमें दोस्तों अगला देश यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद क्या लेते हैं, अगला है इंग्लिश चैनल और डोबर जलसंधि। कौन? इंग्लिश चैनल दोस्तों और डोबर जलसंधि दोस्तों यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उससे अलग होता है दोस्तों। याद कीजिए, अच्छे समझे दोस्तों कि जो इंग्लिश चैनल है और जो डोबर जलसंधि है ये यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उस वहां से यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है, मुख्य भूमि से अलग करती है दोस्तों इंग्लिश चैनल और डोबर जलसंधि। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं देशांतर रेखा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। इससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। कौन सी है? लंदन दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन उसी के निकट से दोस्तों देशांतर रेखा गुजरती है। कहाँ से? जो यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन उसी के निकट से दोस्तों जो हमारे देशांतर रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, वो रेखा गुजरती है दोस्तों। आगे है मूरलैंड दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम देश है उसको उसकी उच्च भूमि को कहते हैं। किसकी? जो यूनाइटेड किंगडम की जो उच्च भूमि है उसको कहते हैं मूरलैंड। आगे चलते हैं सेबर्न दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सेबर्न। ये यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है। और टेमस नदी के नाम दोस्तों लंदन शहर बसा हुआ है दोस्तों। कौन सा शहर बसा हुआ है? लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की क्या है? राजधानी। आगे है डागर बैंक में दोस्तों डागर बैंक विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है। क्या है? डागर बैंक दोस्तों ये विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है, मछली पालन का क्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। डागर बैंक दोस्तों जो कि उत्तरी सागर में है, यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी सागर में है दोस्तों डागर बैंक। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं कॉटन ग्रास और कीड़। ये वनस्पतियां पाई जाती है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के हीथलैंड में और मूरलैंड में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कौन सी? फिर से बात कर लेते हैं। कॉटन ग्रास, कौन सी? कॉटन ग्रास और कीड़ ये वनस्पतियां दोस्तों जो कि यूनाइटेड किंगडम के हीथलैंड में और मूरलैंड में दोस्तों पाई जाती है कॉटन ग्रास वनस्पति और कीड़ वनस्पति। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं कोयला दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की स्कॉटलैंड और वेल्स में। कहाँ? स्कॉटलैंड और वेल्स में दोस्तों कोयला का उत्पादन होता है। किस चीज का उत्पादन होता है? कोयला का। कहाँ उत्पादन होता है? यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों स्कॉटलैंड में और वेल्स में। आगे सूती वस्त्र। तो दोस्तों सूती वस्त्र का उपयोग लंकाशायर, मैनचेस्टर और लिवरपूल
एक जगह दोस्तों लंकाशायर, मैनचेस्टर और लिवरपूल, इन तीनों जगह पर दोस्तों सूती वस्त्र का निर्माण होता है या उत्पादन होता है दोस्तों। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऊनी वस्त्र दोस्तों, ऊनी वस्त्र का उत्पादन लंकाशायर और यॉर्क शहर में होता है। कहाँ? लंकाशायर और यॉर्क शहर में दोस्तों, शहर में ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे है जलपोत निर्माण दोस्तों। जलपोत निर्माण दोस्तों, जलपोत निर्माण लंदन, ग्लासगो और दुरहम में होता है। यूनाइटेड किंगडम के लंदन, ग्लासगो और दुरहम में जलपोत निर्माण होता है दोस्तों। समझ में आ गया। स्कॉटलैंड वेल्स में कोयला, लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल में सूती वस्त्र, लंदन, ग्लासगो, दुरहम में जलपोत निर्माण और लंकाशायर और यॉर्कशायर में यूनी वस्त्र। और इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य भूमि उससे अलग करती है। यूनाइटेड किंगडम को देशांतरिका लंदन से के पास से गुजरती है। मोरलैंड देश की उच्च भूमि करते हैं। सेबर्न और टेमस, सबसे लंबी नदी है सेबर्न और टेमस के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। डागर बैंक विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है। कॉटन घास और कीट वनस्पतियां पाई जाती है। हीथलैंड और मूरलैंड यूनाइटेड किंगडम के हीथलैंड और मूरलैंड में दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा यूरोप महाद्वीप का देश यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। इससे पहले फ्रांस देश के बारे में जान लिए हैं और जो ये था यूनाइटेड किंगडम उसके बारे में भी हम जान लिए दोस्तों। अब जो हमारा अगला देश है यूरोप महाद्वीप का वो देख लेते हैं। अब है दोस्तों अगला देश है जर्मनी। कौन सा? यूरोप महाद्वीप का देश है जर्मनी। अधिकतर नदियां, जर्मनी देश की अधिकतर नदियां दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में गिरती है। कौन कौन सागर में गिरती है? तो जर्मनी देश की अधिकतर नदी दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में गिरती है। और जर्मनी देश की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कि काले सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी वो है। कौन सी नदी है? डेन्यूब दोस्तों। ये जर्मनी देश की एकमात्र ऐसी नदी दोस्तों जो कि काले सागर में गिरती है। बाकी तो कौन सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में और बाल्टिक सागर में गिरती है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। सार और रूर। सार और रूर में दोस्तों ऐसी जगह जहां बिटुमिन कोयले के भंडार है। क्या है? बिटुमिन कोयले के भंडार है दोस्तों। सार और रूर जगह पर दोस्तों जो कि जर्मनी देश में है। आगे है रूर बेसिन। रूर बेसिन को दोस्तों काला प्रदेश कहते हैं। जर्मनी में दोस्तों एक जगह है रूर बेसिन दोस्तों, इसको काला प्रदेश कहते हैं। आगे है कालोन। कालोन दोस्तों मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जर्मनी में एक जगह है कालोन, यहाँ मोटर वाहन, ये जो जगह है कालोन ये मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है म्यूनिख। म्यूनिख में दोस्तों रासायनिक उद्योग है दोस्तों। जो म्यूनिख है ये रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो जर्मनी में है, जर्मनी में म्यूनिख ये रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये बताना भूल गया था, जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन दोस्तों। अगला है मानहीम दोस्तों। मानहीम दोस्तों ये बंदरगाह है दोस्तों ये बंदरगाह है दोस्तों। मानहीम दोस्तों ये जर्मनी देश की दोस्तों नेकार बेसिन जगह पर है दोस्तों। मानहीम बंदरगाह दोस्तों। जो जर्मनी देश हमारा उसमें एक जगह है नेकार बेसिन, वहीं पे दोस्तों मानहीम बंदरगाह है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ड्रेसडेन में दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं दोस्तों ड्रेसडेन में, इसलिए यह चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि जर्मनी में है ड्रेसडेन दोस्तों। इसकी राजधानी बर्लिन। मानहीम बंदरगाह। नेकार बेसिन में अधिकतर नदियां उत्तरी सागर बाल्टिक सागर में, काले सागर में डेन्यूब नदी गिरती है। सार और बिटुमिन कोयले भंडार है। रूर बेसिन को काला प्रदेश कहते हैं। कालोन मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। म्यूनिख रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
दोस्तों ये था हमारा यूरोप महाद्वीप का देश जर्मनी दोस्तों। और दोस्तों रूस देश दोस्तों रूस देश 2 महाद्वीपों में विस्तृत है। क्या है? 2 महाद्वीपों में है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है दोस्तों रूस देश। इसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। रूस देश का अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, ये सभी यूरोपीय रूस से और एशियाई रूस से अलग करते हैं दोस्तों रूस को। किससे? यूरोपीय रूस से अलग करते हैं रूस को और एशियाई रूस से अलग करते हैं दोस्तों यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर रूस को। समझ में आ गया? आगे चलते हैं मॉस्को दोस्तों। ये मस्कवा नदी के किनारे है। मस्कवा नदी के किनारे पर है दोस्तों मॉस्को में रूसी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है। क्या है? रूसी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है दोस्तों मॉस्को। और जो मॉस्को है ये रूस देश की राजधानी है। क्या है? रूस देश की राजधानी है दोस्तों मॉस्को। दोस्तों 5 सागरों का पतन है। क्या है? 5 सागरों का पतन है ये दोस्तों मॉस्को। कैस्पियन सागर है, काला सागर, बाल्टिक सागर, स्वेत सागर और लडोगा झील, ये सभी 5 सागरों का पतन है दोस्तों। और मॉस्को जो है ये राजधानी है रूस देश की, रूसी संस्कृति सभ्यता का केंद्र है। और आगे चलते हैं, समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं 6 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या है दोस्तों? 6 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों मॉस्को। 6 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों रूस देश को। कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया वो देख लेते हैं। मॉस्को, वोल्गा, यूराल और कुजनेर बेसिन, बेकाल झील और सुदूर पूर्व औद्योगिक केंद्र, इन सभी में औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों रूस को। कितने भागों में? 6 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे दोस्तों जो मॉस्को है इसमें मॉस्को सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों मॉस्को। मॉस्को में एक जगह निजनी नौग्रह है। निजनी नौग्रह को रूस का डेट्रॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस का डेट्रॉइट कहते हैं दोस्तों निजनी नौग्रह को दोस्तों, जो कि निजनी नौग्रह है ये मॉस्को में है। और जो मॉस्को है सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। 2 भागों में विस्तृत है। अधिकांश भाग यूरोप में है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर यूरोपीय रूस और एशियाई रूस से अलग करते हैं। मॉस्को ये रूस की राजधानी है। मस्कवा नदी किनारे पर है। रूसी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है। 5 सागरों का पतन है। 6 औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों मॉस्को, वोल्गा, यूराल, कुजनेर बेसिन, बेकाल झील, सुदूर पूर्व औद्योगिक केंद्र मॉस्को, ये सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र है। निजनी नौग्रह रूस का डेट्रॉइट कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? अब दोस्तों रूस के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों रूस देश के बारे में आगे जानकारी। तुला दोस्तों, तुला ये रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं दोस्तों तुला को। ये रूस में एक जगह तुला, उसको क्या कहते हैं? रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं। अगला है इवानोवा को दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों इवानोवा को। एकडिमर्गोदोक ये विज्ञान नगर है। क्या है? विज्ञान नगर है दोस्तों रूस में एकडिमर्गोदोक। और तुला रूस का पिट्सबर्ग, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर, एकडिमर्गोदोक ये विज्ञान नगर है दोस्तों रूस में। ये थी हमारे रूस देश के बारे में जानकारी। अब अन्य जानकारी देख लेते हैं। मैन एमराल्ड द्वीप दोस्तों। एमराल्ड द्वीप दोस्तों ये एमराल्ड द्वीप दोस्तों आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड है। कौन कौन क्या क्या बसे हुए दोस्तों एमराल्ड द्वीप पर? आयरिश गणराज्य है और उत्तरी आयरलैंड स्थित है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड दोस्तों। एमराल्ड द्वीप पर घासों की अधिकता है दोस्तों। क्या है? घासों की अधिकता है दोस्तों एमराल्ड द्वीप पर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वोल्वो बसे
ये स्वीडन में इसका निर्माण होता है दोस्तों। बसें तो देखी होगी दोस्तों, परंतु वोल्वो बसें नहीं देखी होगी आपने, कैसे न कैसे देख लोगी। वोल्वो बसें ये स्वीडन में है दोस्तों। स्वीडन में एक निर्माण होता है वोल्वो जोकर। जो वोल्वो बसें हैं ये जगत प्रसिद्ध है, मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों वोल्वो बसें। आगे है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान को दोस्तों हंगरी में पुस्टाज कहते हैं। क्या कहते हैं? हंगरी में पुस्टाज कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदानों को। हंगरी में क्या कहते हैं? पुस्टाज। और यूक्रेन में कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं यूक्रेन में दोस्तों? यूक्रेन में कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी। और हंगरी में पुस्टाज। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। और स्विट्जरलैंड ये के चारों ओर आल्प्स पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? आल्प्स पर्वत है दोस्तों स्विट्जरलैंड के चारों ओर। जिसकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। आगे है स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्र में गेहूं उत्पादक होता है। क्या होता है? स्टेपी क्षेत्र में गेहूं उत्पादक होता है दोस्तों। सर्वाधिक गेहूं स्टेपी क्षेत्र में होता है। इसे अन्न भंडार भी कहते हैं, विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार है दोस्तों स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्रों को रोटी की डलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी की डलिया भी कहते हैं। मतलब गेहूं ज्यादा होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? रोटी डलिया कहते हैं। और विश्व का अन्न का भंडार कहते हैं। समझ में तो आगे होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम ये लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है दोस्तों। और ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम दोस्तों, जो कि लंदन में है। आगे है सिसिली एटना स्ट्राम्बोली। क्या है? सिसिली एटना और स्ट्राम्बोली ये इटली में है। क्या कहाँ है? इटली में है दोस्तों सिसिली एटना स्ट्राम्बोली। ये तीनों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों सिसिली एटना स्ट्राम्बोली, जो कि इटली देश में है दोस्तों। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुला रूस का पिट्सबर्ग, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर, एक्टिमर गोदाक विज्ञान क्षेत्र। अन्य में है दोस्तों। अब अन्य मतलब पूरे महाद्वीप के बारे में बताया गया है दोस्तों। अन्य में ये रूस इतना था रूस के बारे में, वो पहले देख चुके थे। अब जो अन्य में है ये पूरे महाद्वीप के बारे, पूरे महाद्वीप के अंदर से है दोस्तों। इमराल्ड द्वीप, आयरिश गणराज्य है, स्पेतर आइलैंड है, घासों के देखता है, गोल्गा बसे स्वीडन का निर्माण होता है, जगत प्रसिद्ध है घास के मैदान पुस्टाज स्टेपी कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्टेपी क्षेत्र गेहूं ज्यादा होता है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। सिसिली एटना स्ट्राम्बोली बोलिए सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, जो कि इटली में है। कौन कौन सी? सिसिली एटना स्ट्राम्बोली ये इटली में है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दोस्तों आगे गोटा नहर वेटर्न झील और बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों। क्या दोस्तों? अन्य में दोस्त देख रहे हैं हम गोटा नहर वेटर्न झील और बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों गोटा नहर। आगे है जिनेवा और जूरा दोस्तों, ये दोनों स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों जिनेवा और जूरा दोनों। ये जिनेवा और जूरा दोनों दोस्तों ये विश्व में सुंदर घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? घड़ी देखी होगी आपने दोस्तों, घड़ी। उसके लिए विश्व की सबसे सुंदर घड़ियों के बनती दोस्तों, इसलिए जिनेवा और जूरा दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध है सुंदर घड़ियों के लिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग ये तीनों मिलकर बेरेलक्स बनता है। ये बनता है बेरेलक्स बनता है दोस्तों। बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग को मिलकर बेरेलक्स बनता है। आगे है आइबेरिया स्पेन और पुर्तगाल को मिलकर बनता है। क्या है? आइबेरिया दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल को मिलकर बनता है आइबेरिया। आगे है दोस्तों इटली दोस्तों विश्व में फर्स्ट है जैतून का उत्पादन करने में दोस्तों फर्स्ट है
फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों जैतून, प्रथम है दोस्तों जैतून उत्पादन करने में विश्व में इटली। अगला है इटली विश्व में सेकंड नंबर पर है अंगूर का उत्पादन करने में। क्या है? अंगूर का उत्पादन करने में इटली सेकंड नंबर पर है विश्व में। आगे है नीदरलैंड। नीदरलैंड ट्यूलिप फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? नीदरलैंड दोस्तों ट्यूलिप फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड। आगे है लोम्बार्डी। लोम्बार्डी दोस्तों ये इटली में है। कहाँ है? इटली में है दोस्तों लोम्बार्डी। और यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक चावल होता है। क्या होता है? यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक चावल होता है दोस्तों लोम्बार्डी में दोस्तों, जो कि इटली में है। आगे हंगरी। हंगरी गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं दोस्तों हंगरी को, गेहूं का स्टोर हाउस। नॉर्वे फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोर्ड तटों का देश कहते हैं दोस्तों नॉर्वे को, और हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस। और लोम्बार्डी इटली में सर्वाधिक चावल। नीदरलैंड ट्यूलिप फूलों की खेती। इंग्लैंड जैतून उत्पादन करने फर्स्ट। आइबेरिया स्पेन और पुर्तगाल को मिलकर। बेनेलक्स बेल्जियम नीदरलैंड लग्जमबर्ग को मिलकर। और जेनेवा और जूरा सुंदर गड्ढियों के लिए प्रसिद्ध। गोटा नहर ब्रिटेन झील और बाल्टी सागर को जोड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों आगे अंडोरा देश। अंडोरा देश स्पेन और फ्रांस के बीच में है। मतलब दोस्तों की जो स्पेन देश है और जो फ्रांस देश है उसकी दोनों की सीमा पर है दोस्तों अंडोरा देश। स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है दोस्तों अंडोरा देश। और स्पेन और फ्रांस के बीच में पूर्वी पेरिनीज की खाड़ी में है। कहा है? पूर्वी पेरिनीज की खाड़ी में है दोस्तों अंडोरा देश। समझ में आ गया? आगे चलते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों ये रोम नगर के सीमा क्षेत्र में। क्या है? रोम नगर के सीमा क्षेत्र में है दोस्तों वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को वेटिकन महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी को वेटिकन महल भी कहते हैं दोस्तों। जो वेटिकन सिटी दोस्तों एक तरफ का महल है दोस्तों, उसी को देश घोषित कर रखा है। महल तो देखा ही होगा आपने, वैसे ही जो वेटिकन सिटी एक तरफ का महल है उसी को देश घोषित कर रखा है। इसलिए ये विश्व का सबसे छोटा देश है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो वह है वेटिकन सिटी, क्योंकि ये एक तरफ का महल ही है दोस्तों, इसी को देश घोषित कर रखा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च भी दोस्तों वेटिकन सिटी में है। कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च दोस्तों वेटिकन सिटी में ही है। आगे चलते हैं मोनाको। मोनाको भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर में है दोस्तों मोनाको। दोस्तों जो मोनाको है ये भूमध्य सागर में है। और मोनाको में एकमात्र फसल उगाई जाती है। कौन सी? गन्ना। दोस्तों जो मोनाको है यहाँ पर एकमात्र फसल होती है दोस्तों गन्ना। कौन सी फसल होती है? गन्ना फसल होती है दोस्तों एकमात्र, और कोई सी फसल नहीं होती है दोस्तों, एक फसल होती है वह है गन्ना। आगे है मेरी तथा की खाड़ी। मेरी तथा की खाड़ी दोस्तों गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मेरी तथा की खाड़ी दोस्तों ये गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आगे दोस्तों आगे चलते हैं आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। क्या? रेकजाविक है दोस्तों आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक दोस्तों। जो राजधानी रेकजाविक ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है। क्या है? उत्तरतम राजधानी है दोस्तों आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। जो रेकजाविक है राजधानी आइसलैंड की, ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है, मतलब सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है दोस्तों रेकजाविक। किसकी राजधानी है? आइसलैंड की। समझ में आ गया? आगे चलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों आइसलैंड। कहाँ है? जो आइसलैंड है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है।
एंडोरा देश स्पेन और फ्रांस के बीच में है। पूर्वी पेरिनीज की खाड़ी में है। वेटिकन सिटी रोम नगर की सीमा पर है। वेटिकन महल कहते हैं। सबसे छोटा देश है। भूमध्य सागर में है। मेडिटेरेनियन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। ये उत्तरतम राजधानी है। उत्तरी आइसलैंड महासागर में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी अन्य जानकारी दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बार बार रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से और पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। और जो हमारा आज का वीडियो है वह यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जो हमारा यूरोप महाद्वीप चल रहा था वो आज यहाँ खत्म हो रहा है दोस्तों। कल से हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। अगर जो हमारा आज का वीडियो है आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।